हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सो वेलकम बैक in new lectures, new topic, that is the average. We had already discussed in previous videos of average of some problems related averages, right? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपने वो सारे वीडियोस देख चुके होंगे और आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ, राइट? आज का पहला प्रॉब्लम है एवरेज का पहला प्रॉब्लम है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 7 months इज ₹800 and for the next 5 months is ₹900. Find his average monthly expenditure. Student, firstly find out what we have a given. हमारे पास गिवन क्या है? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना, तो स्पेंड सम मनी ऑन समवेयर और समथिंग, राइट? किसी के ऊपर खर्च कर देना, जैसे किराना सामान हो गया, बाइक का खर्च हो गया, किताबें हो गई, कहीं मॉल घूमने जाते हो तो उस पर एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक मैन जो है वो फर्स्ट 7 months में ₹800 खर्च करता है एंड फॉर द नेक्स्ट 5 months और अगले 5 month में ₹900 खर्च करता है। ये है उसकी एवरेज वैल्यू, राइट स्टूडेंट? क्या है? नॉट एग्जैक्ट कि वो एक महीने में 900 खर्च करता है, एक महीने में नहीं, वो एवरेज दिया है। पहले 7 महीने का दिया है, बाद में 5 months का एवरेज दिया है। पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, राइट? तो मैंने ये पहला लिख दिया, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर 7 months। पहले 7 महीने का एवरेज क्या है? एवरेज कितना दिया है? ₹800। कितने महीने का? 7 महीने का। नेक्स्ट में क्या दिया? फिर 5 months का दिया है, राइट? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर 5 months कितना है? ₹900। स्टूडेंट, ये मेरे पास दो वैल्यूज़ थी। अब मुझे ये बताओ, पहला कितना? 7 months का, फिर सेकंड कितना? 5 months का। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में आप कहोगे सर 12 months होते हैं, है ना? आप क्या कहोगे कि इस पहला 7 महीने में, बाद में 5 months में, टोटल कितने हुए? 12 महीने। तो एक ईयर में 12 months होते हैं। तो मैं अगर पूछूं कि एक मंथ की सैलरी या एक मंथ का एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप क्या कहोगे, है ना? तो ये सवाल आता है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? एवरेज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। इस प्रॉब्लम को देख के लिख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन, राइट? और नीचे में क्या आएगा? टोटल मंथ्स। क्या आएगा? टोटल मंथ्स। ये इसमें मेन फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, राइट? वही है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब सम ऑफ करो यहाँ पे। चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, दो भागों में ब्रेक करता हूँ। फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट यहाँ यूज कर लेता हूँ, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 7 months इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर डिवाइड टोटल मंथ्स। तो आप कहोगे सर कि एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? तो आप कहोगे सर ₹800 है पहले 7 महीने का। टोटल सम मुझे नहीं पता है, तो मैं बोलूँगा एज इट इज़ रहने दो। टोटल सम ऑफ, इस एक्सपेंडिचर काफ़ी बड़ा नाम है, तो मैं इसको EXP डॉट लिख देता हूँ, मतलब आप समझ जाना है कि वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। अब पहले केस में क्या दिया है? टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर कितने महीने का? तो आप कहोगे 7 month का।
तो टोटल मंथ्स कितने यहाँ पे 7 मंथ है, राइट। अब 7 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ 800 इंटू 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ 8 7 ज़ा 56, तो रुपीज़ 5600 एक क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सेवन मंथ्स, राइट स्टूडेंट। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि पहले 7 महीने में कितना रुपए खर्च करता है, 5600, कितना रुपए खर्च करता है, 5600। चलो ये तो हो गया पहले केस के बाद। दूसरे केस की बात कर लेते हैं अभी। ये 5 मंथ्स, ये 7 मंथ्स का, नेक्स्ट में कितना आएगा, 5 मंथ्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 5 मंथ्स इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 5 मंथ्स डिवाइड टोटल मंथ। तो आपको पता है कि एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 5 मंथ्स कितना है, तो आप कहोगे सर रुपीज़ 900 इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 5 मंथ्स। अब टोटल महीने कितने हैं यहाँ पे, 5 मंथ्स है। ये 5 नीचे में इस साइड चला जाएगा, किस में चला जाएगा, रुपीज़ 900 इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। तो कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, तो ये हो गया रुपीज़ 4500। ओके, टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 5 मंथ्स इज कितना हो गया, रुपीज़ 4500। अगर मैं आपसे कहूँ कि उसने एक साल में कितना रुपये खर्च किया, तो आप कहोगे सर ये 5600 प्लस 4500, इसको ऐड कर देंगे, राइट। तभी ये हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ्स। पहले 7 मंथ्स, बाद में 5 मंथ्स, राइट। यही हो जाएंगे ऐसे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एवरेज एज, देखो पूछा क्या स्टूडेंट, ये देखना, फाइंड हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, यही पूछा गया है। चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टूडेंट लिख दिया, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर डिवाइड टोटल मंथ्स। अब टोटल सम कितना है, तो मैं कहूँगा पहले इसने 7 महीने में 5600 खर्च किया, देन उसके बाद 5 मंथ्स में 4500 रुपये खर्च किया, और ये टोटल मंथ्स कितने हो गए, पहले 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हो गए 7, बाद में हो गए 5, तो उसने 12 महीने में इतना रुपीज़ खर्च किया। तो आप इसका टोटल लगा दीजिए, रुपीज़ 0 0 5 6 11 5 + 4 9 10,100 डिवाइड बाय 12। ओके स्टूडेंट, अब इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 12 8 ज़ा 96, रिमेनिंग 5, 12 4 ज़ा 48, रिमेनिंग 2, 12 1 ज़ा 12, रिमेनिंग 8, 12 7 ज़ा 1 मिनट, 12 6 ज़ा 72, अगेन 8 841.66। चलो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर विल बी 841.66। ऑप्शन देखते हैं, 600 बिल्कुल नहीं होगा, 700 नहीं होगा, 800 तो बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि हमारा आंसर कितना निकला है 841 ग्रेटर देन 800, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया स्टूडेंट कैसे किया? सबसे पहले हमने 7 महीने में उसने कितना रुपए खर्च किया, टोटल सम निकाल दिया 7 महीने का। नेक्स्ट में क्या किया, टोटल सम निकाल दिया 5 मंथ्स का, फिर दोनों को मिला दिया कि 12 महीने में उसने कितना रुपए खर्च किया। तो आप कहोगे 10,100, और वो 10,100 कितने महीने में खर्च किया, 12 महीने में। तो एक महीने में कितना खर्च किया, तो एक महीने में खर्च किया रुपीज़ 841.66। इस 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 841 2/3 भी लिख सकता हूँ, राइट। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, राइट। चलो इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। So let us discuss of second problem. Average class of class 1st to class 5th is 29. Average of class 1st to class 3rd is 31. Find average class 4 to 5th. So option here 25, 26, 27, 28. बच्चा लोग आप इस वीडियो को 20 और 30 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो। यू कैन पॉज ऑफ 20 to 30 सेकेंड। वाई बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया है। अब मैं यहाँ पे सेपरेटली नहीं लिखता। आई कैन नॉट राइट सेपरेटली बिकॉज already given in separate line and we will easily understood, right। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ, इन्होंने एवरेज क्लास की बात की लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या वो एजेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताया। मार्क्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताया, राइट। इन्होंने ना एज की बात की ना मार्क्स की बात की, है ना। इन्होंने इसमें से कोई बात नहीं की। 1 मिनट। चलो इस प्रॉब्लम में ना एजेस की बात किया गया है ना ही मार्क्स की बात किया गया। इन्होंने एक जनरल सवाल पूछा गया है, राइट। इन्होंने जनरल कहा गया कि एवरेज क्लास दिया है 1st to 5th का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज करूँगा, तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर, राइट। यही मैं फार्मूला यूज करूँगा। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ। पहला, राइट, एवरेज क्लास ऑफ क्लास 1st to क्लास 5th, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ओके। एवरेज क्लास ऑफ 1st to 5th इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो एवरेज क्लास ऑफ 1st to 5 कितना है, 29। सो 29, हाउ मच, 29 इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल सम करना है, लेकिन टोटल सम किसका, फॉर विच नहीं पता, ना एजेस की बात किया ना ही मार्क्स की। इन जनरल प्रॉब्लम है टोटल नंबर कितने क्लासेस है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। यहाँ पे टोटल 5 क्लासेस की बात कर रहा है वो, राइट। टोटल नंबर कितना है, 5 है। सो ये 5 इस साइड चला जाएगा,
29 into 5 is equal to total sum. So 5 9s are 45, remaining 4, 5 2s are 10, 145. कितना? 145. टोटल सम कितना आ गया? 145. ये किसका निकल के आएगा? या टोटल सम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का। मान लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं ये टोटल सम किसका है, ये मान लेते हैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। टोटल सम ऑफ स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, राइट। कंसिडर करते हैं, नहीं तो रहने दो, डोंट बी कंफ्यूज मत हो आप। टोटल सम कितना है? 145। ये 145 स्टूडेंट मान लेते हैं। ये स्टूडेंट है 5 क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट है उनकी टोटल संख्या। 145 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दोज क्लासेस। विच क्लासेस? क्लास फर्स्ट, क्लास 2, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ, राइट। अब सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। So average class of first standard to third standard is equal to total sum upon total number. So average class of first to third कितना है? देखो यहाँ पे average class of first to third कितना है? 31. तो I write here. Total sum I don't know. So total sum as it is. टोटल नंबर कितना है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्लास फर्स्ट टू क्लास थर्ड, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, तो टोटल 3 क्लासेस, राइट। सो 31 into 3 is equal to total sum. 3 1s are 3, 3 3s are 9. So total sum is equal to टोटल सम इज इक्वल टू 93। ये 5 क्लासेस का, ये 3 क्लासेस का। अगर बच्चा लोग 145 माइनस 93 करेंगे तो वो किसका निकल के आएगा? वो डेफिनेट निकल के आएगा फोर्थ और फिफ्थ क्लास का, है ना। ये समझ में आ रहे हो? ये 5 क्लास का, ये 3 क्लास का। बचे हुए 2 क्लासेस का कब आएगा? जब 145 माइनस 93 करेंगे, राइट। समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? सो स्टूडेंट, टोटल सम ऑफ क्लास अगर मुझे निकालना है फोर्थ और फिफ्थ का, तो मैं क्या करूँगा? टोटल सम यानी 5 क्लासों में से ये 3 क्लास के बच्चे को माइनस करके उसका आंसर निकाल सकता हो। टोटल सम ऑफ क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, कितने बच्चे तेरे? पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड, कितने बच्चे टोटल हो गए? 145 माइनस टोटल सम ऑफ क्लास फर्स्ट टू थर्ड, तो यहाँ पे सम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू थर्ड स्टैंडर्ड कितने बच्चे थे? 93, राइट। रिमेनिंग कितना हुआ? 5 माइनस 3 2, 14 माइनस 9 5। सो टोटल सम कितने हैं? तो यहाँ पे कितने कहोगे सर आप? 52 बच्चे से। दो क्लासेस में 52 बच्चे, तो दोनों का एवरेज मतलब इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, राइट। चलो वो भी लिख लेते हो। अभी मुझे क्या करना है? एवरेज निकलना है। एवरेज ऑफ क्लास किसका? फोर्थ टू फिफ्थ का इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। सो एवरेज ऑफ क्लास 4 to 5, टोटल सम कितना है 4 to 5 का? तो आप कहोगे सर 52 है। टोटल नंबर कितने हैं? तो यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास है। स्टैंडर्ड फोर्थ एंड स्टैंडर्ड फिफ्थ, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लास है। तो कितना हुआ? 2 2s 4 and 2 6 12, so 26 to
Average of class 4 to 5 will be or is 26. So option B is the correct. 26 is the right answer. राइट पहले क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का निकाला, बाद में फर्स्ट टू थर्ड का निकाला, फिर 145 माइनस 93 किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे की वैकेंसी निकालनी थी या स्ट्रेंथ निकालना था। निकाल दिया 52। अब मुझे दो क्लासेस का चाहिए। कौन से क्लासेस का? फोर्थ और फिफ्थ क्लासेस का मुझे क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो 52 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो आंसर कितना होगा? 26। समझ में आया बच्चा लोग? चलो आगे मूव करें। कोई डाउट है? इसको लिखने के बाद एक बार रिवाइज करके देखने का, बहुत ईजी है, समझ जाएगा, इजीली समझ जाओगे। राइट मैं थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप यूज कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज यू विल बी अंडरस्टैंड ईजीली, क्योंकि आप लोगों को समझ सके ईजीली। कैसे समझ सकोगे आप? आसानी से। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। So we move. I move on next question. That is example number 3rd. Right. So in a family consisting 10 person, कितने पर्सन एक फैमिली में? 10 पर्सन से। फादर, मदर एंड एल्डेस्ट सन, यानी सबसे बड़ा लड़का। और कितना रुपए कमाते हैं? अर्न 4000, 3000 एंड 4400 पर मंथ, यानी एक माह में 4000, 3000 और 4400 रुपीज़ कमाते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली मेम्बर? तो उसका एवरेज निकालो। किसका? फैमिली मेम्बर का। राइट तो मुझे ये बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ कि एक फैमिली में कितने पर्सन है? यहाँ पे 10 पर्सन है। राइट कितने पर्सन्स है? 10 पर्सन्स। कौन कौन? तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो यहाँ पे उसके फादर की बात की गई है, तो मैं इस फादर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फादर को मैं एफ दिखा देता हूँ। उसके आगे उसकी मदर की बात हुई है, मतलब एक फैमिली में एक फादर है, एक मदर है एंड एल्डेस्ट सन है, जिसको मैं एस दिखा देता हूँ। तो फादर कितना रुपए कमाता है? तो आप कहोगे सर ये फादर तो 4000 रुपीज़ कमाता है। मदर तो यहाँ पे इसकी 3000 रुपीज़ कमाती है। और इसका जो बड़ा लड़का है वो 4400 रुपीज़ कमाते हैं। ये कब कमाते हैं? पर मंथ में कमाते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, इस फैमिली में 10 पर्सन्स हैं। क्या 10 पर्सन के 10 पर्सन्स कमाते हैं? क्या नहीं, इसमें से सिर्फ 3 लोग कमाते हैं। एक फादर, एक मदर एंड एक सन। तो इस फैमिली में सिर्फ 3 पर्सन्स कमाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली मेम्बर? तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर का मतलब 10 नहीं हुआ। मंथली इनकम यहाँ पे कितने लोग कमाते हैं? सिर्फ 3 पर्सन्स। राइट तो लिखेंगे कैसे? एवरेज। राइट एवरेज इनकम ऑफ ए फैमिली मेम्बर। नीचे में क्या लिखते हैं? टोटल नंबर। अब टोटल नंबर तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मेंबर। राइट ऊपर में क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल इनकम। क्लियर होगी बात यहाँ पे? सम ऑफ ऑल इनकम। तो यहाँ पे कौन कौन किस किस की इनकम है? फादर की इनकम है, मदर की इनकम है एंड सन की इनकम है। तो टोटल मेंबर कितने जो कमाते हैं? यहाँ पे कितने लोग कमाते हैं? सिर्फ ओनली 3 पर्सन्स हैव अर्न पर मंथ। तो फादर कितना कमाता है? ₹4000। मदर कितनी कमाती है? 3000। सन कितना कमाता है? 4400। टोटल कितना हुआ?
कैलकुलेट करते, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4, 4 4 8, 8 प्लस 3 11, तो 11,400 डिवाइड बाय 3, राइट। 3 3 ज़ा 1 मिनट, सो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 2, 3 8 ज़ा 24 एंड और ये सभी के सभी किस में है भाई, रुपीज़ में है। ये किस में है, रुपीज़ में, तो ये भी किस में आएगा, रुपीज़ में। तो ₹3,800 क्या है, एवरेज इनकम ऑफ फैमिली मेंबर। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो उस फैमिली में मंथली इनकम कितनी है, ₹3,800 पर मंथ। इजी हो गया, क्लियर हो गया ये बात। चलो मूव करें आगे, आगे मूव करें। चलो चलो एग्जाम्पल नंबर 4। The average age of 30 boys of a class is equal to 14 years. When the age of the class teacher is included, the average becomes 15 years. The age of the class teacher is, ओके स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज कीजिए और 30 से 40 सेकंड के लिए क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्या दिया है, एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ ऑफ ए क्लास, यानी एक क्लास की बात कर रहे हैं, एक क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास में 30 बॉयज़ है, राइट, क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास में 30 बॉयज़ है और 30 बॉयज़ के एजेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एजेस की, राइट। चलो अब कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हमारे पास डेटा कितना है तो वो लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर, and average age of 30 boys of a class is equal to 14 years. ओके हो गया। सेकंड, when the age of class teacher is included, क्या बोला उसने, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मीन्स वो ऐड हुआ। पहले केस में यहाँ पर टीचर नहीं था, ओनली बॉयज़ थे। सेकंड कंडीशन में उसका टीचर ऐड हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ 30 boys plus 1 teacher of a, जब उसका टीचर की एज को ऐड किया जाता है तब एवरेज कितना बनता है, यहाँ पे 15 ईयर। कितना बनता है, 15 ईयर। अब पूछा क्या है, द एज ऑफ क्लास टीचर, तो उस क्लास टीचर की एज कितनी है ये पूछा है, राइट। फार्मूला वही लगेगा, कौन सा फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू सम ऑफ all ages, sum of all ages, 1 minute, sum of all ages of boys, और यहाँ पे कितना आएगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास या टोटल नंबर, तो मैं यहाँ पे टोटल नंबर यूज करता हूँ, टोटल नंबर। ओके, यहाँ पे 2 कंडीशंस दे के रखा है, तो पहली कंडीशंस की इस साइड बात कर लेता हूँ। एवरेज एज ऑफ बॉयज़, तो एवरेज एज ऑफ बॉयज़, कितने बॉयज़ थे पहले क्लास में,
तो यहाँ पे सॉरी रुपीज़ नहीं, यहाँ पे कितना है 14 ईयर, 14 ईयर यहाँ पे एवरेज था। और ये किसका एवरेज था? ये सम ऑफ 30 बॉयज़, यानी एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ था यहाँ पे। और टोटल कितना है, टोटल नंबर कितना है इसमें? तो इसमें ऑलरेडी देखे रखा है 30 बॉयज़ है। कितना बॉयज़ है? 30। तो 30 इंटू 40 करेंगे, सम ऑफ 30 बॉयज़। क्या कर रहे हैं सम ऑफ 30 बॉयज़? उसकी एजेस की बात चल रही है, राइट। सो 14 3 ज़ा 42 और रिमेनिंग 0, यानी आंसर कितना हुआ ये 420 ईयर्स। तो सम ऑफ 30 बॉयज़ इज इक्वल टू कितना हुआ? 420। कितना हुआ? 420 ईयर। अब सेकंड कंडीशंस में क्या हुआ? सेकंड कंडीशंस में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ प्लस 1 टीचर is equal to sum of all ages, sum of all ages, और यहाँ पे टोटल नंबर। जब 30 बॉयज़ और वहाँ पे जब टीचर ऐड होता है तो उसका एवरेज बन जाता है 15 ईयर। देखे थे ना हमने, 15 ईयर बन जाता है। और यहाँ पे सम ऑफ ऑल एजेस, सम ऑफ ऑल एजेस। अब यहाँ पे ऑल एजेस का मतलब किसका? यहाँ पे बॉयज़ भी है और यहाँ पे टीचर भी है। और टोटल नंबर कितने? 30 बॉयज़ थे और यहाँ पे टीचर ऐड हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया? 31। कोई कन्फ्यूज़न है क्या? तो 31 इंटू 15 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एजेस, राइट। कितना हो जाएगा? 15 1 ज़ा 15, रिमेनिंग 1, 15 3 ज़ा 45, ये हो गया 46। तो सम ऑफ ऑल एजेस कितना हुआ? 465। ये 30 बॉयज़ का, ये 31 का। अब यहाँ पे 30 बॉयज़, यहाँ पे 31, मतलब 30 बॉयज़ थे, 31 में क्या इंक्लूड है? यहाँ पे इंक्लूड है टीचर। अगर मैं 31 में से इस 30 को माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा एक टीचर की, 1 टीचर की एज मिल जाएगी, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखूँगा? एज ऑफ क्लास टीचर is 465 ईयर माइनस 420 ईयर। ये स्टेप्स पता आपको समझ में आ गया कैसे किया? क्योंकि इसमें 31 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे कितना है? 30 है। ये टोटल बॉयज़ की हो गई है और ये किसकी? 1, हाँ, ये बॉयज़ की होगी और ये इसमें बॉयज़ इंक्लूडेड 1 टीचर। अगर मैं इस 30 बॉयज़ है, यहाँ पे सिर्फ एक ऐड हुआ है, तो 65 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 45 ईयर। 30 यहाँ पे कितने थे बच्चा? आप कहोगे सो यहाँ पे 30 बॉयज़ थे और यहाँ पे 1 टीचर था, है ना।
30 बॉयज़ का कितना था 420, तो बचा हुआ क्या होगा 465, 465 माइनस 420 बचा कितना 45। और यही एज है उस टीचर की, एज ऑफ क्लास टीचर will be 45 years. So option D is the correct, 45 years। ये 30 बॉयज का इस साइड, यहाँ पे 30 बॉयज प्लस 1 टीचर, और आंसर कितना आ गया 45 ईयर्स। समझ में आई बात? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, इफ़ यू हैव faces some challenges, faces some problems, you have some doubt, you should be write in comment sections box in your views of your views। आपके जो भी व्यूज़ है, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, आपके जो भी सजेशंस, कॉन्सेप्ट, डाउट्स, प्रॉब्लम, मुझे कमेंट सेक्शंस बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। I will resolve all your problem. Thank you student. Bye bye. Take care.